हेलो एवरीवन। मेरे चैनल का नाम है रैक्स टू रिचेस ऑसम फाइनेंस और मेरा नाम है पवन। आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। अभी म्यूचुअल फंड जनरली क्या करता है, सभी निवेशकों से पैसा कलेक्ट करता है। पैसा इकट्ठा करने के बाद वो पैसा इक्विटीज में या बॉन्ड्स में, सरकारी सिक्योरिटीज में, मनी मार्केट में, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। पैसा कलेक्ट करने के बाद ये जो भी कलेक्ट किया हुआ पैसा है वो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उसको निवेश करता है, स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में ऐसा निवेश करते हैं। और बहुत सारे स्कीम्स होते हैं। जो भी स्कीम्स के नाम पे कलेक्ट किए रहते हैं वही स्कीम में उनका पैसा निवेश होता है। और जो भी इनकम या गेन्स जनरेट होता है कलेक्टिवली वो स्कीम में इन्वेस्टर्स को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी जो भी एक्सपेंसेस और लेवीज होता है वो गेन्स में डिडक्ट करके एक एनएवी, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ज़रिए से एक एनएवी फॉर्म करते हैं। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। इसमें क्या होता है, अगर समझो, यूजुअली क्या होता है, जब भी नया फंड इशू होता है वी कॉल इट एज न्यू फंड ऑफर। वो न्यू फंड ऑफर में एक 10 रुपए का हिसाब से आपको निवेश करवा लेते हैं। और 10 रुपीज़ के ऊपर जो भी अगर समझो प्रॉफिट हो गया तो वो जो प्रॉफिट है उसमें आपको एनएवी में दिखेगा। अगर समझो 3 महीने के बाद अभी मार्केट्स अभी ऊपर चला गया है और समझो 10 रुपए का वो प्रॉफिट्स, अभी जैसे मैं आपको पहले बताया था, एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करके प्रॉफिट में से एक एनएवी बनाते हैं। सो अगर समझो वो एनएवी सभी प्रॉफिट मिला के जो भी एनएवी आता है, अगर समझो 10 रुपए का लिया हुआ 11 रुपए हो गया, जो 1 रुपए है वो बोलते हैं प्रॉफिट आपका। तो आपका टोटल नेट एसेट का वैल्यू हो जाता है 11 रुपए। तो ये होता है। और छोटा सा फी कलेक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड वाले। ये भी सेबी रेगुलेटेड के हिसाब से ही फी कलेक्ट होता है। और अभी इन शॉर्ट आपको बताऊं तो म्यूचुअल फंड सिंपल है, पैसा कलेक्ट करते हैं और एक फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है, इसी को म्यूचुअल फंड बोलते हैं। अभी म्यूचुअल फंड एस्टेब्लिश हुआ एक ट्रस्ट के अंडर, इंडियन ट्रस्ट एक्ट है 1882। और इस म्यूचुअल फंड को सेबी रेगुलेट करता है। और जो भी फीस चार्ज करते हैं सेबी का गाइडलाइंस होता है, उतने में ही इन लोग को चार्ज करना पड़ता है। और फीस आजकल सेबी ने बहुत कम करवा दिया है, क्योंकि आजकल आप सभी जानते हैं फंड्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से फीस वगैरह सभी एक्सपेंसेस वगैरह पूरा कम कर दिया है। अभी मैं आपको थोड़े क्लासिफिकेशंस बता देता हूँ म्यूचुअल फंड में क्या क्या क्लासिफिकेशंस है। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इसमें ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल होता है। और मैनेजमेंट पोर्टफोलियो में 2 तरीके के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, एक एक्टिवली निवेश करते हैं और एक दूसरा पैसिवली। और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहता है वो है 3 तरीके के होते हैं, एक है ग्रोथ, इनकम और लिक्विडिटी। और अंडरलाइंग पोर्टफोलियो क्या है, इक्विटी है, डेट है, हाइब्रिड है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है और मल्टी एसेट और थीमेटिक फंड्स। उसके अलावा और एक भी है सॉल्यूशन ओरिएंटेड, मतलब जैसे कि आपका टैक्स सेविंग हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, चाइल्ड वेलफेयर हो गया, आर्बिट्राज हो गया, ये सारा सॉल्यूशन ओरिएंटेड में आ जाता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ओवरसीज फंड्स
एंड फंड ऑफ फंड्स। हाँ, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अभी फिलहाल ये टॉपिक इधर ही एंड करते हैं, फिर मैं मिलूंगा आपको एक अगला एपिसोड में। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ आप अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए अगर पसंद आया तो, और बेल आइकॉन दबाइए और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।